प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 जनवरी मंगलवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 7 से 10 तक। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, वह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्याएं 34 से 44 तक। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जन समूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वो उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद लें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। शिष्यों ने कहा, क्या हम जाकर 200 दीनार की रोटियां खरीद ले और उन्हें लोगों को खिला दे? यीशु ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। उन्होंने पता लगाकर कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां। इस पर यीशु ने सबको अलग अलग टोलियों में हरी घास पर बैठाने का आदेश दिया। लोग 100-100 और 50-50 की टोलियों में बैठ गए। यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। वे रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को देते गए, ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। उन्होंने उन 2 मछलियों को भी सब में बांट दिया। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। रोटियां और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5000 थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र ग्रंथ बाइबल प्रेम का ग्रंथ है। आज का पहला पाठ, जिसे संत यूहन्ना के पहले पत्र से लिया गया है, और चौथा अध्याय 7 से लेकर 10वें पद तक, मुझे लगता है यह संपूर्ण बाइबल का सार है। संपूर्ण क्रिस्तीय विश्वास का सार भी इस पाठांश में है।
इसका मूल संदेश यह है कि हम प्यार करें, हम एक दूसरे से प्यार करें, हम सबों से प्यार करें। एक दूसरे से प्यार करें इसका मतलब है कि हम अपने दोस्तों से प्यार करें, अपने परिवार के सगे संबंधियों रिश्तेदारों से प्रेम करें और साथ साथ अपने दुश्मनों से भी प्यार करें, जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि हमारा कोई दुश्मन ना हो, हम किसी से बैर भाव ना रखें, सबसे प्रेम करें। 7 अनमोल बातें इन 3-4 वाक्यों में लिखे गए हैं। इन्हें 7 बिंदुओं में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला है, प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। सारा प्रेम ईश्वर से आता है और ईश्वर की तरफ से जिस तरह माँ के हृदय में अपने बच्चों के लिए उदारता और वो बलिदानी प्रेम माँ के हृदय में रखने वाला ईश्वर है, और ईश्वर ही वो व्यक्ति है जो दोस्तों के हृदय में एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए प्रेम भरता है। ईश्वर ही वही व्यक्ति है जो पति पत्नी के बीच में और विशेषकर नव दंपतियों के बीच में एक दूसरे के लिए तीव्र प्रेम, तीव्र इच्छा और एक दूसरे के लिए चाहत भरने वाला वो ईश्वर हैं। ईश्वर ही हॉस्पिटल में काम करने वाली सिस्टर के अंदर, परिचारिका के अंदर मरीजों के प्रति दयालुता और करुणा से भरपूर प्रेम उत्पन्न करता है। ईश्वर ही उस समाज सेवी के अंदर गरीब बस्तियों में, गांवों में गरीबों के प्रति सबकी भलाई के लिए दयालुता उत्पन्न करता है। ईश्वर ही कलाकार के दिल में दूसरों के लिए प्रेम पूर्वक कलात्मक कृतियां रचने की शक्ति देता है, और ईश्वर ही जो वैज्ञानिकों, आविष्कार करने वाले लोगों के अंदर समाज की भलाई के लिए अच्छी चीज़ों का आविष्कार करने की प्रेरणा देता है। तो ईश्वर ही प्रेम का स्रोत है और प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, जो प्यार करता है वो ईश्वर की संतान है। अन्य शब्दों में कहें तो जो घृणा करता है वो शैतान की संतान है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कभी हमारे अंदर दूसरे के प्रति घृणा की भावना आवे, दूसरे के प्रति क्रोध आवे, हिंसात्मक सोच आवे, दूसरे के प्रति नफरत की भावना आवे और दूसरे के प्रति अवहेलना, तिरस्कार, भेदभाव की भावना आती है, तो उस समय हम शैतान के वश में हैं। इससे हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हम क्षमा मांग सकते हैं, हम प्रार्थना करें। जिस तरह प्रभु यीशु हमें आदेश देते हैं, हम अपने दुश्मनों के लिए, हमारा अत्याचार करने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करें और उन्हें आशीर्वाद दे, कभी भी उन्हें अभिशाप ना दे। हम सबको आशीर्वाद दे, अपने दुश्मनों, अपने विरोधियों, अपने अत्याचारियों, अपने दोस्तों और संपूर्ण पृथ्वी के लोगों को हम आशीर्वाद देते रहें, क्योंकि जो प्यार करता है वो ईश्वर की संतान है। तीसरा बिंदु है, जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता। प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है और ईश्वर को जानने के लिए प्रेम की ज़रूरत है। ईश्वरीय ज्ञान किसी पहाड़ के ऊपर जाकर तपस्या करने से नहीं आता। ईश्वरीय प्रेम किसी कंदरा में, किसी गुफा में बैठकर साधना करने से नहीं आता। ईश्वरीय ज्ञान प्यार करने से ही होता है। जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता। और
चौथा बिंदु है जो सबसे महत्वपूर्ण है, सारी बातों का निचोड़ है, वो यह है ईश्वर प्रेम है। प्रेम के बारे में बहुत सी कहानियां लिखी गई है, प्रेम के बारे में बहुत सारे उपन्यास और बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई है, लेकिन मैं सोचता हूं प्रेम के बारे में सबसे परिपक्व, सबसे गंभीर, सबसे सरल बात इस वाक्य में है कि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर ने प्रेम से हमारी सृष्टि की, ईश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए वो हमारा पालन करता है। ईश्वर प्रेम से हमारी रक्षा करता है। ईश्वर प्रेम है, इसलिए पाप से बाहर निकलने और जीवन की गलतियों को सुधारने का वो हमें अवसर देता है। ईश्वर हमें प्रेम करता है, इसलिए वो हमें पवित्र आत्मा देता है। पांचवा बिंदु है, ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। यूहन्ना के सुसमाचार के 3 अध्याय के 16वें पद को हमने बार बार सुना है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन पावे। संत यूहन्ना के सुसमाचार के 13वें अध्याय के 34वें पद पर यीशु हमें एक आज्ञा देते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, आपस में प्रेम करो। जैसे मैंने तुम्हारे साथ प्रेम किया है, वैसा ही प्रेम तुम एक दूसरे के साथ करो। और 6वां बिंदु है, हम यीशु के द्वारा जीवन प्राप्त करें। यीशु के प्रेम के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करें। यूहन्ना के सुसमाचार के 10वें अध्याय के 10वें पद पर यीशु हमसे कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन प्राप्त हो जाए, प्रचुर मात्रा में जीवन प्राप्त हो जाए। जीवन की परिपूर्णता, जीवन की प्रचुरता हमें यीशु से प्राप्त होता है। तो इसीलिए प्रेम करने से वो जीवन हमें बराबर प्राप्त होता है, क्योंकि यीशु का हमें बचाने का तरीका बलिदानी प्रेम के द्वारा था। हम तभी बचेंगे, हमारी मुक्ति तभी होगी जब हम यीशु के द्वारा दिए गए जीवन को, यानी उस बलिदानी प्रेम को स्वीकार करें और हम स्वयं अपने जीवन में एक दूसरे को प्रेम करें। और 7वां और अंतिम बात है कि ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो यह सत्य है कि हमें प्रेम करने वाले पहले व्यक्ति हम नहीं, ईश्वर स्वयं है। और चूंकि वो स्वयं प्रेम है, प्रेम का बीज हमारे अंदर ईश्वर स्वयं डालते हैं, इसलिए हम प्रेम करते हैं। ईश्वर से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से भी करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तभी हमें सफलता मिलेगी जब हम मंजिल पर पहुंचकर अपने प्रेमी परमेश्वर से जो प्रेम है, जो प्रेम का बीज हम में डालते हैं, जो प्रेम का उद्भव है, उनसे हमारी मुलाकात होगी, तभी हमारी जीवन यात्रा सफल होगी। जब मैं अपने परमेश्वर से लगातार मुलाकात करने के लिए प्रयास करूंगा, तब हम प्रेम के मार्ग पर चलेंगे। आज के सुसमाचार में ईश्वर के इस प्रेम का एक अंश मजबूती के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रभु यीशु भीड़ को छोड़कर प्रार्थना करने के लिए नाव से सफ़र करके एक निर्जन प्रदेश में पहुंच जाते हैं। नाव से उतरते ही उनका प्रवचन सुनने के लिए आतुर लोग पहले से ही वहां
पहुंच गए हैं और उस भीड़ को देखकर यीशु के अंदर उनके प्रति दया उत्पन्न होती है। गणना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं जब मूसा नबी प्रतिज्ञा देश की ओर अपनी यात्रा के अंतिम चरण में थे और उन्हें पता था कि वे प्रतिज्ञा देश में स्वयं प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें अबिराम पर्वत की ओर ईश्वर ने रास्ता दिखाया। वो पर्वत के चोटी में पहुंच गए, वहाँ से अपने लोगों को देखते हैं और उनके अंदर उनके प्रति दया आती है, इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। गणना ग्रंथ के 27वें अध्याय के 17वें पद पर हम पढ़ते हैं कि वो प्रार्थना करते हैं, ऐसा ना हो कि प्रभु की प्रजा उन भेड़ों जैसी हो जाए जिनका कोई चरवाहा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु भी इसी भावना से भरकर जो लोग वहाँ एकत्रित थे उस विशाल जनसमूह को देखा और यीशु के हृदय में उन लोगों के प्रति तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और उन्हें इसलिए बहुत सी शिक्षा देने लगे। प्रिय भाइयों बहनों, हर इंसान की ज़रूरत ईश्वर के दिल और दिमाग में है। ईश्वर हमारी ज़रूरतों के प्रति, हमारी आवश्यकताओं के प्रति चिंतित है। और जब हम एकाकीपन का अनुभव करते हैं, जब हमारे जीवन में निराशा आती है, तब भी ईश्वर हमारी ज़रूरतों के लिए, हमारी भलाई के लिए चिंतित है। ईश्वर हमारी शारीरिक और आध्यात्मिक ज़रूरतों के प्रति चिंतित है। प्रभु यीशु स्वयं लोगों की आध्यात्मिक भूख को मिटाने के लिए उन्हें बहुत सी शिक्षा देने लगे और उनकी भूख को मिटाने के लिए अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि वे उन्हें भोजन खिलाएं। और प्रभु यीशु चाहता है कि हम भी एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम अपनी अपनी भूमिका निभाएं। जिस तरह वो छोटा बालक जिसके पास से उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु को दी, और वे शिष्य जिन्होंने उन चीज़ों को बटोरा, उन लोगों की तरह हमें भी अपनी भूमिकाएं निभानी होगी। समाज में कोई संपन्न है, समाज में बहुत सारे लोग गरीब भी हैं, लाचार हैं। इन सारे लोगों की ज़रूरत हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी न किसी व्यक्ति की भूख को मिटाते हैं, तब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। मत्ती के सुसमाचार के 25वें अध्याय के 40वें पद पर यीशु हमसे कहते हैं कि तुमने मेरे इन छोटे भाई या बहन के लिए जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया। जब हम प्रेम करते हैं, जब हम दया और करुणा का कार्य करते हैं, हम यीशु के लिए कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं जो प्रेम का स्रोत है। आइए उस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम अपने जीवन को, जीवन की सारी अच्छाइयों को, तेरी सारी कृपाओं को याद करते हैं और तेरे महान उपहार प्रभु यीशु को याद करते हैं। प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्हें तू हमारे बीच में भेजा कि हम प्रेम करें, यीशु की तरफ बलिदानी प्रेम करें। हे प्रभु, हम सब के हृदय से हर तरह के नफ़रत और बुराई की सोच को दूर कर दे। हमारे दिल और दिमाग में, हमारे तन और मन में, हमारे चारों तरफ प्रेम भर दे कि हम प्रेममय जीवन, यीशुमय जीवन जिए और हम तेरे हो जाएं। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का